Hello dear children, how are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today I am again back with the explanation of English Standard 8th course book textual exercise of chapter number 10, The Mystery of the Missing Ring. Today I am going to explain you about the textual exercise grammar and vocabulary part, whatever is there in the textbook. This you have to write it in the textbook itself. Now here grammar part it is, you can first let's read the sentences. In that first one is, the man asked to see some rings. The second one is, I asked Miss Suskind to fetch Mr. Regner. The third one, I started to look for the ring. अब इसमें आप लोग को क्या कॉमन लग रहा है कि एवरीवेयर टू इज एडेड over here. To plus infinitive form we are going to learn in this grammar part. Now the words in a color are टू इन्फिनेटिव्स. ये जो कलर वाले वर्ड्स है वो क्या कहते हैं उन्हें? टू इन्फिनेटिव्स फॉर्म. वी हैव लर्नड दैट टू इन्फिनेटिव्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस. ये हमने पहले भी लर्न किया है कि टू प्लस वर्ब आएगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. We know that non-finite verbs do not change their form with tense, number and person. Now इसमें कभी कोई changes नहीं होता है अगर tense singular या plural जो भी हो, but they don't change their form. Now let's move on to the next page. Here a table is been given about the how to use the two infinitives. In that first one, यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस, कि कुछ रीज़न हो उसके लिए यूज़ किया जाता है. द सेकेंड वन इज़ कि वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव. इसमें वर्ब होता है फिर प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव. हियर यू कैन सी हाईलाइटेड वर्ब्स में दिया गया है. द थर्ड पार्ट हाउ इट इज़ यूज्ड इज़ एडजेक्टिव प्लस टू इन्फिनेटिव. इसमें इधर देखिए एग्जाम्पल में फुलिश एडजेक्टिव है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव भी यूज़ हो सकता है. Then the fourth point is after question words. ये question words के बाद भी यूज़ होता है, एक्सेप्ट वाई वर्ड के साथ नहीं यूज़ होता है. इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, जैसे हाउ यहाँ दिया है उसके साथ देखो टू इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है. देन द फिफ्थ वन इज़ ऑब्जेक्टिव प्लस टू इन्फिनेटिव आफ्टर वर्ब्स. लाइक ये जो वर्ब्स के लिस्ट दी हुई है उसके बाद यूज़ हो सकता है, जैसे एडवाइस, हेल्प, टेल, इनवाइट, अलाउ, आस्क, ऑन दिस वे. देन द लास्ट पॉइंट इज विथ सम नॉन इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स. लाइक ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है एग्री, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, होप, वांट, प्रॉमिस, इसके साथ भी ये यूज़ होता है. देन हियर वन मोर टेबल इज बीन शोन कि हाउ विदाउट टू इट इज़ यूज्ड. कि आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे वर्ड्स जब आते हैं तो उसमें डायरेक्ट वर्ब यूज़ होता है, टू नहीं यूज़ होता. देन द सेकेंड वन कि आफ्टर डू, डज, डिड इन क्वेश्चंस और नेगेटिव जो होते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस उसमें भी टू यूज़ नहीं होता है. एंड द लास्ट पॉइंट आफ्टर सी, हर्ड, वॉच, लेट, नोटिस, नीड, फील, मेक एंड सो ऑन, इसमें भी ये जो वर्ड्स है उसके साथ टू यूज़ नहीं होता. यू कैन सी द डिफरेंस कि कहाँ आपको कैसे यूज़ करना है वो भी दिया हुआ है टेबल में, एंड नेक्स्ट बॉक्स में कि कौन से वर्ड के साथ विदाउट टू ये यूज़ होता है. दैट ऑल्सो लिस्ट इज़ गिवन ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ए एक्सरसाइज. इन दैट हियर यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ टू लगा के आपको ये हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं वर्ब्स, उसके इन्फिनेटिव फॉर्म्स करके लिखना है. मतलब टू के साथ ये वर्ब यूज़ करके यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. इन दैट फर्स्ट इज ऑलरेडी बीन डन. देन द सेकेंड वन इज विल यू मैनेज
डैश दिस हैवी बॉक्स बाय योरसेल्फ। अब क्या करना है उसको, लिफ्ट, तो लिफ्ट के साथ आगे आपको टू लगा के टू लिफ्ट ऐसे आंसर लिखना है। देन द थर्ड वन इज अभिलाषा लाइक्स डैश इंग्लिश फिल्म्स। तो अब देखने के लिए वॉच वर्ड यूज होता है, उसके साथ टू लगा के टू वॉच। देन द फोर्थ वन इज सुमोद डज नॉट वॉन्ट डैश यू फॉर हेल्प। अब पूछना है किसी को तो टू लगा के आस्क, टू आस्क। देन द फिफ्थ वन कमला डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, टू लगा के ड्राइव लिखना है। देन सिक्स्थ वन कैन वी गो टू अ वेजिटेरियन होटल टू हैव लंच। देन सेवेंथ वन द न्यू टेनेंट्स रेफ्यूज्ड टू वेकेंट द फ्लैट, तो वेकेंट के साथ टू यूज होगा। एंड द लास्ट वन इज आवर नेबर ऑलवेज आस्क मी टू पोस्ट हर लेटर्स। अब इसमें पोस्ट लेटर्स पोस्ट हो रहा है तो उसके साथ टू लगा के टू पोस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन दिस यू हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, वो ब्रैकेट के वर्ड्स आपको इस सेंटेंस बना के लिखने हैं उसमें यूज़ करके, एंड उसका इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन कलर। और जो वर्ब्स कलर्ड में दिए हुए हैं उसका इन्फिनेटिव फॉर्म करके ये जो सेंटेंस में जो वर्ब्स कलर में दिए उसमें टू लगा के आपको लिखना है। फर्स्ट वन इज डन। सेकेंड वन देखो, मिस्टर कपूर सेड प्रिया प्लीज़ वाटर माई प्लांट्स वाइल आई एम अवे। अब इसमें रिक्वेस्ट भी आपको यूज़ करना है और उसके बाद ये कलर्ड जो वर्ड है वाटर उसमें टू लगा के आपको लिखना है। तो हाउ विल बी द सेंटेंस, मिस्टर कपूर रिक्वेस्टेड प्रिया टू वाटर हर प्लांट्स वाइल ही वॉज अवे। ओके, सो रिमेंबर यू हैव टू यूज़ द ब्रैकेट वर्ड भी यूज़ करना है और जो क्वेश्चन में कलर्ड वर्ड है उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ करके लिखना है। द थर्ड वन इज डू नॉट रन अक्रॉस द स्ट्रीट द ऑफिसर टोल्ड अस। अब टोल्ड वाले जो वर्ड्स है वैसे टाइप में आपको वॉन लगा देना है, एंड रन में आपको नेगेटिविटी दी है तो टू लगा के आपको नेगेटिविटी में चेंज करना है। तो हाउ द सेंटेंस विल बी, द ऑफिसर वॉन्ड, उसका पास्ट टेंस हो जाएगा, अस टू नॉट रन अक्रॉस द स्ट्रीट। देन द फोर्थ वन, see how I have written space is not enough, but how I have written that same way you will write it in the textbook. Now the fourth one is Ashwini, you should tell your parents the truth, said Kanan. अब उसमें said Kanan पहले उसने एडवाइस दी, तो how you will start, Kanan advised Ashwini to tell, अब tell के साथ to लगा के infinitive form, to tell her parents the truth. Then the fifth one is what should I study for the exam, Deep asked Arnab. Now does not know, अब ये Arnab does not know करके you will do, and यहाँ study में to लगा के आपको लिखना है। तो Deep told Arnab that he does not know what to study for the exam. This way you have to use. And the last one is submit your books before you go home, said Miss Halim to her students. अब remind किया उन्होंने that, and to submit करके ये जो question में word है उसमें to लग जाएगा। So the answer will be Miss Halim reminded her students to submit their books before they went home. This way you have to write it in the textbook. Now come to the vocabulary part. Here two sentences are being given. He picked up 2 or 3 rings, and the second one is I bent down to pick up the girl's paper. Now here pick up is a phrasal verb, एक phrase है, phrasal verb है. In this sentence it means to lift something, and the same phrasal verb means something else in the different situation. मतलब एक ही word है, दो सेंटेंस में यूज़ हुआ है, एक ही फ्रेज दो सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है और दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। तो दैट वे यू हैव टू मैच, भले ही सेम यूज़ हुए हैं सभी में, पिक ही यूज़ हुआ है बट सबके मीनिंग्स सेंटेंस में अलग होते हैं। तो दैट वे यू हैव टू मैच इट विद द अदर पार्ट. First one is already here, it is matched.
Second one, you will write the numbers over here how I have written. First one is done. Second one, I picked up some Kannada by listening to my neighbors talk in the language. अब इसमें पिक्ड अप का मीनिंग क्या होगा? तो सेकेंड आंसर इज टू लर्न. पिक्ड अप मतलब उसने लर्न किया वो लैंग्वेज बाय वॉचिंग और लिसनिंग टू अदर पीपल. सो इसके मीनिंग इस सेंटेंस में क्या है उसके साथ आपको मैच करना है. द थर्ड वन इज आई हैव लेफ्ट माई बैग इन योर रूम फॉर नाउ. आई विल पिक इट अप इन द इवनिंग. अब इसमें पिक इट अप का मीनिंग क्या होगा? दैट इज हियर बी ऑप्शन, टू कलेक्ट समथिंग फ्रॉम अ प्लेस. Then the next is fourth one, the child picked itself up and ran to its mother crying. अब ये picked itself up मतलब क्या हुआ? फोर्थ वन, to get up, उठ जाना. गिरा तो उठ गया. From the ground after you have fallen, गिरने के बाद उठ जाना. And the last one is Mona said that she would not be able to pick me up from the railway station. Now according to this sentence, what is the meaning of the fifth one? Yes, it is option number C, to take someone somewhere in your vehicle. कहीं से किसी को lift देके ले जाना. Now let's move on to the next topic. It is about spelling. Now in this spelling, some English words are spelled differently in British and American spelling. किसी British में और American spellings अलग होते हैं. किसी में स्पेलिंग अलग होता है और किसी अमेरिकन में उसके स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है. तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर. अब इधर OU के बारे में वी आर टॉकिंग. तो इन ब्रिटिश स्पेलिंग वी राइट COLOUR कलर, एंड इन अमेरिकन स्पेलिंग वी डोंट यूज U ओवर हियर, COLOR. सेम वे RE पीछे है जो वो ब्रिटिश में कैसे लिखते हैं? सेंटर CENTRE, एंड इसमें अमेरिकन में CENTER. देन डबल कॉन्सोनेंट इज इन पास्ट टेंस वर्ब. डबल कॉन्सोनेंट डबल एल आते हैं जो ट्रैवल्ड, इसमें डबल एल आ गया, बट अमेरिकन में ओनली सिंगल एल इज देयर फॉर ट्रैवल्ड. देन व्हाट अबाउट S, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. हियर S इज यूज्ड एंड हियर Z इज यूज्ड. देन सेम वर्ड्स एज नाउन्स एंड वर्ब्स. जो वर्ड्स हैं वो नाउन्स में और वर्ब्स में कैसे यूज होते हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. CE वी राइट, SE ऑल्सो वी राइट. नाउन में लिखते हैं CE और वर्ब में लिखते हैं SE, एंड इट इज़ डिफरेंट इन दिस वन अमेरिकन लैंग्वेज. इन नाउन ऑल्सो SE एंड इन वर्ब ऑल्सो SE. एंड द लास्ट वन अदर्स, जैसे प्रोग्राम ME वी राइट. हियर ओनली सिंगल M कम्स इन अमेरिकन लैंग्वेज. चेक CHEQUE we write in British. Mostly we use British spellings only, and here American spelling check is written CHECK, check, that way. Let's move on to the exercise over here. Here what you have to do according to the understanding in the previous one, you have to write BRE for British spelling and AME for American spelling. You will write it under this only. See, in American we don't use U, so this is American. Flavor, meter, RE we write in British. Then realize, S, British language. License, SE, it comes in American language. Jewelry, double L, जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया, द सेम थिंग इज देयर. डबल एल होता है डबल वोवेल इन ब्रिटिश लैंग्वेज, एंड कैंसल्ड हियर सिंगल एल कम्स इन अमेरिकन लैंग्वेज. नाउ इन दिस you have to write, here it is given American words are given, you have to write its British words. Analyze, Z के बदले S हो जाएगा. फेवरेट, इसमें U नहीं है, यहाँ U आ जाएगा फेवरेट में. थिएटर, इधर अमेरिकन में ER लिखते हैं और ब्रिटिश में REV राइट. डायलॉग, UE comes. एनसाइक्लोपीडिया, हियर पीडिया का स्पेलिंग PAE हो जाता है और यहाँ पे A नहीं आता है, डबल वोवेल नहीं आता है. Defense, we write CE in British. This way you have to complete this textual exercise in the textbook itself. How I am written, the same way you have to write it with a pencil.
Now let's move on to the worksheet part, that question answers, meanings and MCQ that I am going to explain you now. Now we'll start with the meanings first. Here is the worksheet. We'll start with the meanings. Here the first meaning is observant. What do you mean by observant? That is, उसका मतलब है good at noticing things around him. आजू बाजू में things अच्छे से notice कर सकते हैं. The second one is antique. Antique means what? It means things that are very old and very valuable. बहुत ही पुरानी चीज़ें जो बहुत ही पुरानी होती है और valuable भी, उसकी price value भी बहुत ज़्यादा होती है. Then the third one is undertaker. What do you mean by undertaker? A person whose job is to make a dead body ready for burial and to arrange funerals. जो कोई आदमी मर जाता है उनके लिए dead body पूरा रेडी करना और फ्यूनरल्स अरेंज करना, उनकी अंतिम यात्रा अरेंज करना. देन द फोर्थ वन इज ऑन्स. ऑन्स मीन्स डेकोरेटेड कंटेनर्स. ऐसे कंटेनर्स जो होते हैं जो डेकोरेट किए होते हैं, यूजुअली किस चीज़ के बने होते हैं? क्ले और मेटल के. यूज्ड स्पेशली फॉर होल्डिंग द एशेज ऑफ अ डेड मैन. जो डेड मैन की अस्थियाँ रखी जाती है उसके लिए, उसे उसमें भरने के लिए यूज़ होते हैं. Then the fifth one is safe. Safe means a strong metal container. Safe क्या होता है? एक बड़ा सा metal container होता है with a special lock उसमें लगा होता है. एंड वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर कीपिंग मनी एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स. लॉकर जैसे हम बोलते हैं जिसमें पैसे और दूसरी वैल्यूएबल चीज़ें रखी जाती है. देन द सिक्स्थ वन, टर्न अप्स मीन्स वॉट? टर्न अप्स, द बॉटम पार्ट ऑफ द लेग्स ऑफ ट्राउजर्स. नीचे जो ट्राउजर्स पहनते हैं, पैंट्स, उसका जो बॉटम पार्ट होता है दैट आर फोल्डेड, जो नीचे से फोल्ड किया जाता है, उसे कहते हैं टर्न अप्स. देन द सेवेंथ वन इज ग्लेयर्ड. वॉट इज इट? ग्लेयर्ड. येस, इट मीन्स लुक्ड एट समथिंग इन एन एंग्री वे. एकदम बहुत ही गुस्से से किसी की ओर देखना. देन द एट्थ वन, इंश्योरेंस कंपनी. अब इंश्योरेंस कंपनी तो यू ऑल माइट बी नोइंग अबाउट दैट कि एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट प्रोवाइड्स कंपेंसेशन. जो आप इंश्योरेंस उतारते हो, अगर उस चीज़ को कुछ डैमेज हो जाए तो वो उसके पैसे उन लोग केस करके सब कुछ जो भी उन लोग सारी इंक्वायरी करके वो पैसे देते हैं. इन केस ऑफ कभी कुछ लॉस हुआ, लाइफ को डैमेज हुआ, इंजरी हुई और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरत होती है, इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर पेमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और धीरे धीरे वो पे करते हैं. देन द नाइन्थ वन इज जेंटल वुमेन. इट मीन्स अ वुमेन हु बिलोंग्स टू अ हाई सोशल क्लास. बहुत ही हाई क्लास को जो वुमेन बिलोंग करती है उसे कहते हैं जेंटल वुमेन. द टेंथ वन इज ब्रोच. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोच? इट्स अ डेकोरेटिव पिन एक होती है दैट वुमेन वेयर ऑन देयर क्लॉथ्स. कपड़ों पे पहनी जाती है, सेफ्टी पिन लगा के लगाते हैं, उसे कहते हैं ब्रोच. द 11th वन इज लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन. What do you mean by this phrase? Like a shot from a gun means very quickly, एकदम suddenly. And the last meaning is within reach. मतलब हमारे नज़दीक तक, हम उसी क्लोज एरिया में हो, जैसे क्लोज नज़दीक होना. So that you can stretch out your arm and touch something, ताकि हाथ से आप उसे टच कर सको. Now let's move on to the question answers. The first question is what sort of person was the narrator? Means जो नरेटर है इस पूरी चैप्टर में जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं वो कैसे टाइप के पर्सन थे. सो द आंसर इज द नरेटर वॉज एन ऑब्जर्वेंट पर्सन. बहुत ही ऑब्जर्व करने वाला पर्सन था. ही लुक्ड एट पीपल, नोटिस थिंग्स अबाउट देम. वो हमेशा लोगों को देखता था, उनके बारे में चीज़ें नोटिस करते थे. एंड वंडर्ड हु दे आर, दे वेर, मतलब वो ये वंडर करते थे वो कैसे टाइप का आदमी है. ही वॉच्ड वॉट दे आर डूइंग, दे वेर डूइंग, क्या करते थे पूरा टाइम. एंड वंडर्ड वाई दे वेर डूइंग इट, और क्यों करते हैं ऐसा. द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट टास्क डिड ही परफॉर्म एट रिगनर्स. ये जो नरेटर है वो रिगनर के शॉप पे क्या टास्क करते थे. Answer is he showed and sold things to customers
एट रिगनर्स, रिगनर्स के शॉप पे लोगों को चीज़ें दिखाते थे, चीज़ें बेचते थे। एन एंटीक ज्वेलरी शॉप, और वो रिगनर्स का एक एंटीक ज्वेलरी का शॉप था। इन द मॉर्निंग हिज ड्यूटी वॉज टू पुट सम पीसेज ऑफ ज्वेलरी इन द विंडो ऑफ द शॉप, और उनकी सुबह की ड्यूटी क्या थी कि कुछ पीसेज ज्वेलरी के विंडो में डिस्प्ले के लिए पहले लगाना, एंड ही हैड टू टेक देम आउट एट नाइट, और रात को वहाँ से ले लेना। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन डिड द नरेटर नोटिस दैट द रिंग वॉज मिसिंग, नरेटर ने कब नोटिस किया कि रिंग खो गई है। येस, द आंसर इज द नरेटर फाउंड द रिंग इन द थर्ड ट्रे मिसिंग, जो थर्ड ट्रे थी उसकी जो रिंग थी उसकी मिसिंग है। व्हेन ही टर्न्ड बैक टू द काउंटर, जब वो पीछे मुड़े थे फोर्थ ट्रे निकालने के लिए और वहाँ से टर्न हुए, दैट टाइम उन्हें पता चला, आफ्टर टेकिंग आउट अ फोर्थ ट्रे ऑफ रिंग फ्रॉम द सेफ में से जब निकाल ली तब उन्हें पता चला कि थर्ड ट्रे में से एक रिंग मिसिंग है। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द मैन ग्लेयर एट मिस सस्काइन, वो जो आदमी रिंग खरीदने आया था वो आदमी मिस सस्काइन पे क्यों मिस सस्काइन के सामने गुस्से से देखने लगा था। सो द आंसर इज द मैन ग्लेयर्ड एट मिस सस्काइन एज शी सजेस्टेड दैट ही लुक फॉर द मिसिंग रिंग इन द टर्नअप्स ऑफ हिज ट्राउज़र, क्योंकि उस लेडी ने सजेस्ट किया था नरेटर को कि तुम उसके टर्नअप्स में देखो, शायद वहाँ गिर तो नहीं गई है रिंग, इसीलिए ये आदमी उसे गुस्से से देखने लगा। देन द फिफ्थ वन इज व्हाट सीम्ड लाइक एन एक्सीडेंट, क्या ऐसी चीज़ थी, इंसिडेंट पूरा डिस्क्राइब करना कि एक एक्सीडेंट जैसे लग रहा था। सो द आंसर इज अ यंग वुमेन हैड कम इन टू द शॉप, एक शॉप में आई थी वो यंग वुमेन, एंड लेड आउट अ पेपर पैकेट कंटेनिंग अ ब्रोच ऑन द काउंटर, और वो एक पेपर पैकेट में ब्रोच लेके आई थी और उसने वो काउंटर पे रख दिया। देन उसने क्या किया, शी आस्क्ड फॉर इट टू बी रिपेयर, और रिपेयर करने के लिए पूछा। व्हेन द नरेटर टोल्ड हर दैट दे डू नॉट डू रिपेयर्स, शी टर्न टू लीव एंड हर बैग टच द पेपर इन सच अ वे, फिर उसने क्या किया, तो नरेटर ने उसे कहा कि हम कोई टाइप का रिपेयर नहीं करते हैं, और उतने में वो वापस जाने लगी और उसका बैग उस पेपर को टच किया, इन सच अ वे, ऐसे टच किया दैट इट फेल ऑन द नरेटर साइड ऑफ द काउंटर, कि नरेटर के जहाँ खड़े थे वहाँ पे वो जाके गिरा उस साइड पे। और दिस सीम्ड लाइक एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, बट टू द नरेटर को ऐसा लगा बिकॉज ही वॉज एन ऑब्जर्वेंट मैन, इट सीम दैट दिस वॉज डन ऑन पर्पस, और उसे ऐसे लगा कि ये उसने जानबूझ के किया था। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द नरेटर सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द फ्लावर रिंग, अब नरेटर ने पूरी मिस्ट्री कैसे सॉल्व की। इन दिस यू हैव टू राइट द होल स्टोरी। सो ये आंसर देख के डर मत जाना कितना बड़ा आंसर है, बट इट इज़ अ स्टोरी टाइप ऑफ आंसर ओनली। So the answer is the narrator noticed that the girl took out a packet, वही है जो मैंने आगे एक्सप्लेन किया, निकाला पैकेट with her left hand even though she was not left handed, वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी पर फिर भी उसने लेफ्ट हैंड से निकाला। Then the girl put her left hand just where the man, और उसने अपना वो लेफ्ट हैंड जहाँ आदमी वो बैठा था who was left handed, जो लेफ्ट हैंडेड था, had put his hand after the narrator had taken the tray ऑफ रिंग आउट ऑफ द सेफ, जब नरेटर ने रिंग निकाल ली थी रिंग की ट्रे सेफ में से, और जहाँ पे उस आदमी ने हाथ डाला था वहीं पे उसने हाथ रखा। जस्ट बिफोर ही नोटिस दैट द फ्लावर रिंग वॉज मिसिंग, जब मिसिंग थी वो पता नहीं चला था, तब जहाँ उसने हाथ रखा था वहीं पे उसने हाथ डाला। ही रिमेंबर्ड दैट द मैन हैड स्टॉप्ड च्युइंग गम, उसे तब याद आया कि ये आदमी तो च्युइंगम चबा रहा था, तो उसने कहाँ फेंकी होगी, स्टॉप हो गई है। व्हेन दे ऑल वेर सर्चिंग फॉर द रिंग, जब वो रिंग ढूंढ रहे थे तब उसे ये याद आया। द मैन हैड नॉट मूव्ड फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और आदमी कहीं हिला ही नहीं था च्युइंगम फेंकने के लिए, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा था। सो ही मस्ट हैव पुट इट समवेयर विद इन रीच, तो उसने कहाँ डाली होगी, जो उसके नज़दीक में है वहीं पे कहीं डाली होगी। देयर वॉज नो वेयर ही कुड हैव पुट इट, और कहीं नहीं डाल सकता एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर, खाली काउंटर के एज जो पार्ट था कोना उसी साइड में नीचे के पार्ट में लगा दी होगी।
दैट्स वेयर द नरेटर लुक्ड फॉर द च्युइंगम, और नरेटर ने वहाँ देखा, वहाँ च्युइंगम थी। जस्ट एज द गर्ल वॉज टर्निंग टू गो आउट ऑफ द शॉप, जैसे ही गर्ल टर्न हुई तो नरेटर ने वहाँ देखा तो वहाँ उसे देयर वॉज अ मार्क ऑन द गम, उस पर एक मार्क दिखाई दिया, वेयर द रिंग वॉज प्रेस्ड इन टू, और जो चिंगम पे उसने प्रेस कर दिया था रिंग को। एज द नरेटर हैंडेड द ब्रोच, और जैसे ही उसने नरेटर ने हैंड किया वो ब्रोच को टू द गर्ल एंड शी टर्न टू लीव, जाने लगी, उसने क्या कहा उसे, ही आस्क्ड हर टू स्टॉप, रुकने के लिए कहा, एंड टू हैंड ओवर द रिंग शी हैड हिडन, और कहा कि तुम्हारे पास जो रिंग है जो तुमने छुपाई है इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर कोट, लेफ्ट पॉकेट में आपके कोट में, वो दे दो। दिस वे द मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द रिंग स्टोलन, हिडन एंड रिकवर्ड, कैसे चुराई गई, कैसे छुपाई गई एंड कैसे वापस मिली। सो द आंसर इज, द मैन हैड स्टोलन द रिंग when the narrator had turned his back, जैसे ही नरेटर टर्न हुआ फोर्थ ट्रे निकालने के लिए तब उसने चुरा ली, टू गेट आउट ऑफ द फोर्थ ट्रे ऑफ रिंग, जब निकाल रहे थे तब। देन ही हैड यूज्ड हिज च्युइंगम, कैसे छुपाई, च्युइंगम ले ली, टू स्टिक इट अंडर द एज, टेबल के नीचे चिपका दी च्युइंगम ऑफ द काउंटर, एंड देन द गर्ल हैड देन फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन, गर्ल को इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए गए थे, एंड टेकन द रिंग फ्रॉम अंडर द एज ऑफ द काउंटर एंड पुट इट इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर कोट, और उसने गर्ल ने आके भी वहीं हाथ डाल के वो रिंग निकाल दी और अपने लेफ्ट पॉकेट में कोट के डाल दी। द रिंग वॉज रिकवर्ड, और फिर मिली कैसे, व्हेन द नरेटर इंसिस्टेड द गर्ल, और जब नरेटर ने गर्ल को इंसिस्ट किया कि रिटर्न कर दो रिंग, दैट टाइम एंड स्केर्ड हर, और उसको डराया, बाय मेंशनिंग एग्जैक्टली वेयर शी हैड केप्ट इट, ये बता के कि तुमने यहीं डाली है। द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ बींग कॉट, उसे डर लगा कि पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी। सो शी हैंडेड ओवर द रिंग टू द नरेटर, और उसने नरेटर को रिंग वापस दे दी। नाउ here are question answers ends. I hope dear children you would have understood all the meanings and question answer. Now the last part is about you have to choose the correct answer, that is MCQ. You have to write this the way I have written, only the one option which is correct. So the first one is, the narrator thought that the man had chosen the flower ring because, narrator को क्यों ऐसा लगा कि वो मैन ने फ्लावर रिंग क्यों चूज़ की होगी। तो आंसर इज सी ऑप्शन, इट वॉज गॉन बिफोर द नरेटर टुक आउट अदर रिंग्स टू शो द मैन, कि वो जो है उसने क्यों चूज़ की होगी, क्योंकि वो वहाँ पे उसे रिंग नहीं दिख रही थी, इस वजह से। देन द सेकेंड वन इज, द मैन्स फेस हैड गॉन वेरी रेड बिकॉज ही वॉज, मैन का फेस एकदम रेड क्यों हो गया, बिकॉज ही वॉज, क्यों, आंसर इज ए ऑप्शन, आज टू सर्च इज टर्नअप्स, उसे उसके टर्नअप्स में कपड़ों में ढूंढने के लिए कहा, इस वजह से। द थर्ड वन इज, सून आफ्टर ही लाफ्ड बिकॉज ही वॉज, और फिर बाद में अचानक से वो क्यों हंसने लगा, आंसर इज बी ऑप्शन, कॉन्फिडेंट दैट ही वुड नॉट बी कॉट, उसे ये पता चल गया कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। द फोर्थ वन इज, बाय अनप्लीजेंटनेस द नरेटर मेंट, अनप्लीजेंटनेस का क्या मतलब है नरेटर के बोलने से, द आंसर इज बी ऑप्शन, ड्रॉइंग अटेंशन टू द अटेम्प्टेड थेफ्ट, मतलब जो हुआ था थेफ्ट उस पर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज, व्हेन मिस्टर रिगनर सेड ऑफ कोर्स नॉट ही, आगे यू हैव टू कंप्लीट इट, मीन्स मिस्टर रेगनर ने जब कहा ऑफ कोर्स नॉट, दैट टाइम द आंसर इज सी, जो आदमी था एग्रीड विद द नरेटर दैट द गर्ल न्यू, और तब उसने एग्री किया कि गर्ल न्यू दैट रिगनर्स डिड नॉट डू चीप रिपेयर्स, कि उसे पता था कि हम चीप रिपेयर्स नहीं करते हैं। So dear children, here our worksheet ends. I hope you might have understood all the question answer meanings and the MCQ. You have to write down this meanings, question answers and MCQ in your FNB with black and blue pen, question with black pen and answer with blue pen. Thank you dear children.